पार्टी हो गया, तो पार्टी होने के बाद आपका यहाँ पंचायत से खूंटी से क्या जेल कैंप पार्टी इस बार लीड कर सकता है, चाहे वो 1 वोट हो या फिर 2 वोट हो? देखिए, मेरा शहीद आदर्श ग्राम कुरली पड़ता है, अजीत महतो जो शहीद हुआ था 1982 में। तो हमारा शहीद आदर्श ग्राम को आज तक जितना भी राजनेता बने हैं सब लोग छला है, और सिर्फ शहीद के नाम पर माला पहना के हम लोगों को लॉलीपॉप मैंने पकड़ा देते हैं। इसीलिए हमारा आदर्श ग्राम में हरेलाल महतो जो केला छाप का जो कैंडिडेट था, उसका जीजाजी घर भी है, मेरा ही वंशज कोई शादी किया है। तो हम यही एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज तक हमारा गांव को सब ने छला है। इसीलिए हम लोग माने हमारा गांव का जितना भी वोटर्स है सब लोग कैंची छाप में वोट डाला है, और हमको लग रहा है कि मेरा पंचायत में और मेरा बूथ में अगर मान लीजिए 1900 वोटर है, तो हमको लग रहा है कि कम से कम 1000-1200 वोट हम लोगों का कैंची में गया होगा। मतलब आप लोगों का 2 बूथ में? 2 बूथ में। अच्छा। और मेरा पंचायत से 1000 लीड कर रहे हैं। अच्छा, ये हम आपको माना चाहे सेकंड में कोई भी रहे, मतलब सेकंड में कोई भी रहे। अच्छा, लेकिन कैंची छाप मेरा पंचायत में 1000 वोट से लीड कर रहे हैं, ये हम आपको वादा कर रहे हैं। और हमको लग रहा है कि कैंची छाप का जितना हवा चला है 3 दिन में, हवा जितना चला है कैंची छाप का, जयराम दादा के नाम पर हम लोग कैंडिडेट को माने आँख मूंद के वोट दिए हैं कि हम कैंडिडेट कोई भी रहे, लेकिन जयराम महतो को सीएम बनाना है। इसीलिए हमारा पंचायत में आँख मूंद के कैंची छाप में वोट डाला है, जिसमें हम लोग 1000 वोट से लीड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं जेल कैंप पार्टी का जो हम लोग का चांडिल ब्लॉक पड़ता है। चांडिल ब्लॉक में हम लोग का पूर्ण शशि सार है, चांडिल ब्लॉक का प्रखंड अध्यक्ष है। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। दादा, सबसे पहले आपको जोहार। सबसे पहले आपको चैनल को भी जोहार करते हैं। दादा, ये जो आज बैठक था, जिस तरह से बात बताए कि अरुण दा बताए, साबिर दा बताए, परिचित दा भी बताए कि यहाँ पर पोलिंग का समीक्षा था, तो आप लोगों का जो यहाँ पर जिस तरह से ईचागढ़ विधानसभा में 4 ब्लॉक आता है, तो आपका चांडिल ब्लॉक का समीक्षा में क्या मतलब आप लोगों का विचार विमर्श किया आप लोग? देखिए, चांडिल ब्लॉक का पोलिंग भी उतना खास तो नहीं हुआ है जितना देहात क्षेत्र में होता है, लेकिन पोलिंग के हिसाब से ये लग रहा है कि हम लोग का एक एवरेज वोट आ ही जाएगा, क्योंकि हर एक जाति के लोग इसमें वोट किया है, क्योंकि शिक्षा के लिए जयराम महतो लड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी उसके परिवार है, चाहे कोई भी जाति का हो, सभी को शिक्षा का ज़रूरत है। इसलिए हमको लगता है कि सभी वोटिंग किए हैं, और हमारे यहाँ पर एवरेज वोटिंग होगा, क्योंकि शिक्षित का परसेंटेज बहुत जगह गांव है तो वहाँ पर कम है। इस हिसाब से हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एवरेज वोट आएगा, हमारे जेल कैंप प्रत्याशी को, तरुण को आएगा। और जयराम महतो का विचार हमारे जन जन तक पहुंचा चुके हैं, इसलिए हमको लगता है कि यहाँ पर एवरेज वोटिंग हम लोग का आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा, बताइए सर कि चांडिल ब्लॉक ही इतना बड़ा एरिया है जो 17 पंचायत नगर निगम कोपाली छोड़ के, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है? उपाय करना होगा ताकि मतलब जो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले ये करना है कि शिक्षक के लिए हमारे यहाँ जो भी शिक्षित का अभाव, सबसे पहले टीचर का व्यवस्था नहीं है। तो ये टीचर का व्यवस्था हमारे अगर यहाँ सही तरह से हो जाए और सही महीने में अगर टीचर आ जाए, तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ का क्षेत्र शिक्षित हो जाएंगे, और जो भी वोटिंग आजकल जो प्रलोभन देके होता है ये बंद हो जाएगा। और आगामी चुनाव में हमको लगता है कि हर एक आदमी अगर जेल कैंप आता है तो शिक्षित हो सकता है। अच्छा, तो आपके यहाँ से जो चांडिल ब्लॉक आता है 209 बूथ संख्या है, 209 से 340 तक है, तो एक तो अनुमानित क्या हो सकता है कि आप लोगों का पोलिंग के हिसाब से कितना वोट आ सकता है? देखिए, पोलिंग के हिसाब से हमको लगता है कि 15,000 आसपास जेल कैंप को देगा, क्योंकि सभी जाति सभी संप्रदाय के लोग वोट किए हैं। इस आशा से हमको लगता है कि 15,000 वोट जेल कैंप प्रत्याशी को मिलना चाहिए। और इस हिसाब से हमको लगता है कि विधानसभा स्तरीय में हम लोग जयराम महतो का पार्टी इस बार विजयी होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। और हम लोग आशा भी कर रहे हैं कि इस बार जेल कैंप के प्रत्याशी को ही जितने भी स्टूडेंट है वोटिंग डाले हैं, और 10 से 15,000 के बीच में बोलेंगे कि 15,000 तक भी पहुंच सकता है।
परंतु कंफर्म नहीं बता रहे हैं। 10 से 15,000 का बीच में हमारा वोट आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप टाइम दिए और जलकेम के बारे में कुछ शब्द बताए और आपका पार्टी के बारे में भी बताए। बहुत बहुत जोहार, आपका धन्यवाद। चैनल को जय